हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है सुबह का और सुबह बनाने जा रहे थे नाश्ता। नाश्ते में सोचा कि आज चटनी बना लेती हूँ। तो चटनी में टमाटर, मूली, हरा धनिया, हरी मिर्च, इन सभी की चटनी बनाई थी। काफ़ी अच्छी बनी थी। और पराठे बनाए। तो सब चटनी और पराठा कल का ये सुबह का नाश्ता था। फिर उसके बाद अपना दिन का पूरा रूटीन किस तरीके से फॉलो किया दिखाती हूँ आपको। वीडियो बने रहिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। और ये देखिए, पराठे, चटनी और बुकनू। घी के पराठों के साथ चटनी और बुकनू बहुत अच्छी लगती है। और पराठे तेल के भी बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे बच्चे से दोनों ही खा लेते हैं। और रिफाइंड का यूज मैं करती नहीं हूँ। या तो सरसों का तेल और या तो घी, दो का ही इस्तेमाल। और फिर ये दोपहर के बाद का समय, फिर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। और ये सुबह सब्जी लाए थे बच्चे, तो ये वैसे की वैसी ही रखी थी। पता नहीं कल क्या 2-3 दिन से मेरी तबीयत नहीं ठीक है। इसी वजह से आज फिर दोपहर में ज़्यादा कुछ भी नहीं किया। और जो किया भी वो वीडियो नहीं बनाया। और फिर ये सोचा कि चलो अब शुरू कर देती हूँ। तो सब्जी उठा के रखने आई थी कि उठा के रख देती हूँ डलिया में भर के। फिर मुझे लगा कि क्यों ना ये सब कुछ काट के रख लिया जाए। इससे आसान रहता है, काट के रख लो तो पहले से ही। फिर मैं इसको मेथी को भी पत्ती पत्ती निकाल के और कट करने लगी थी। और मूली के पत्ते पहले ही काट के रख लिए थे। ये चीज़ें कटी रखी रहती हैं। जब अपना बनाने का मन हो तो तुरंत ही निकालो। और पन्नी में थोड़ा सा वैसे करके रख दो, पानी जैसा ना रहे, तो ये ख़राब भी नहीं होती, कई दिन तक नहीं ख़राब होती। हाँ, बस इसको बंद करके रख दो आप अच्छे से, पानी नहीं होना चाहिए इसमें। और अगर पत्तियाँ सूखी है तो फिर ये बिल्कुल नहीं ख़राब होता। और फिर देखिए, पत्तियाँ कट करके ये प्लास्टिक में रख ली थी। मूली के पत्ते, पालक और मेथी। और उसके बाद ये शाम की सब्ज़ी के लिए आलू भी कट कर लिए थे। तो टमाटर, आलू, धनिया, इन सबको धुल के और रख देती हूँ। साथ के साथ सब्ज़ी भी बना देती हूँ, क्योंकि कल मैंने शाम के समय टाइम से खाना बनाया था। और इस समय बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था रात में। और लेट करने का एक वो कारण भी था, क्योंकि इस समय खोया बनता है रात में, तो बच्चे के साथ जागना ज़रूरी होता है। मशीन है और इलेक्ट्रिक की है, तो ऐसा नहीं है। सारे काम जब तक पूरे निपट नहीं जाते, मैं कभी भी अपने बच्चों को ऐसे छोड़ के नहीं सोती हूँ। जब तक उनका सारा काम बाहर का और ये सब खोया वगैरह का काम पूरा फाइनल नहीं हो जाता, तब तक मैं भी अपने कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ। वैसे भी मेरी आदत है, बैठने की नहीं है मेरी आदत, काम करने की ही आदत है। तो कुछ ना कुछ काम मैं निकाल ही लेती हूँ। और फिर जिस दिन खोया, तो इस समय लमसम पर डे ही बन रहा है। और जब बनता है तो फिर क्या करती हूँ कि फिर मैं अपने काम थोड़ा सा शाम वाले लेट कर देती हूँ। लेकिन 2-3 दिन से स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, इसलिए काफ़ी ज़रूरी था कि आज खाना बना के रख दूँ। क्योंकि जैसे ही रात आती है, और ये है बड़ा बेटा गया था गंगा स्नान करने के लिए। ये हमारे यहाँ चंडिका माता की प्रसाद के लिए गुझिया चढ़ाई जाती है। तो ये गुझिया, ये ऊपर से शक्कर का जैसा, शक्कर या मैदा, जो भी जिस चीज़ से बनाया जाता है मुझे नहीं पता, काफ़ी मीठा होता है और अंदर मेवा और मावा भरा होता है। बहुत ही टेस्टी लगती है। और फिर मैंने सोचा कि ये गंगा जल मैं सारे ही घर में डाल देती हूँ, थोड़ा सा मैं पी लेती हूँ। और अमावस के दिन जब भी बेटा जाता है गंगा स्नान करने के लिए, तो फिर मैं अपने घर में ज़रूर गंगा जल का किंछाव कर देती हूँ, जिससे निगेटिविटी से राहत रहती है। और हमारे बीच में हमारे जीवन में क्या होता है क्या नहीं होता है, ये तो सब ईश्वर की इच्छा है। लेकिन हम अपने जीवन में पूरा परफेक्ट, पूरा नियम से चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जब हम अच्छी तरह से चल भी रहे होते हैं, तब भी हमें उन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो जब इस तरह की स्थिति होती है, तो ये हमारा प्रारब्ध होता है।
और सभी अपने घर को पॉजिटिव, अपनी सोच को पॉजिटिव, सभी कुछ अच्छा करना चाहता है हर एक इंसान। हाँ, बस ये है कि किसी का आत्मबल कमज़ोर होता है, वो नहीं कर पाता, थोड़े से में ही टूट जाता है, और किसी का आत्मबल मजबूत होता है तो वो थोड़े से क्या काफ़ी मुश्किल से भी निकल के और उन चीज़ों को करने की कोशिश करता है। तो अमावस्या के दिन हर बार बेटा जाता है गंगा स्नान करने, और मैं गंगा जल का छिड़काव तो लमसम डेली ही करती हूँ घर में, और धूप भी दिखाती हूँ घर में। तो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को ज़रूर ही फॉलो करना चाहिए। और सभी करते हैं अपने अपने हिसाब से, अपनी पूजा पाठ, अपना ध्यान, अपने घर की रक्षा सुरक्षा सबका ख्याल हर व्यक्ति करता है, वो औरत हो या आदमी हो। तो हम सभी भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ही कर रहे हैं, और बस ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु बस इसी तरह से हमारा निर्वहन अच्छे से हो जाए, और अपने जीवन में हम हमारे बच्चे आगे ही बढ़ते रहें, क्योंकि बढ़ने का ही नाम जीवन है। जीवन किसी का कभी नहीं रुकता, कुछ भी हो जाए किसी का भी जीवन नहीं रुकता। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बचपन में समझ में नहीं आती, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है फिर सब कुछ समझ में आने लगता है, आईने की तरह हमें सब कुछ दिखाई देने लगता है। हाँ, बस ये है कि कोई समझना चाहता है, कोई समझता है, और कोई नहीं समझना चाहता। किसी को कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिखाई भी देती हैं, और उन चीज़ों की को देखने की वो ज़रूरत ही नहीं समझता। तो हमारा जीवन एक आईने की तरह है। हम अपने जीवन में अगर अपने खुद में अगर झांक के देखें तो हमारी कमियां, हमारी अच्छाइयां हमें खुद ही नज़र आती हैं। लेकिन पता नहीं क्यों आज के समय का इंसान इन सब चीज़ों को समझता ही नहीं है। सिर्फ स्वार्थ से भरी हुई ये दुनिया है, और स्वार्थ पे ही हर एक इंसान जिंदा है। और फिर ये सारे बर्तन, और ये शाम का समय है, बर्तन बहुत सारे इकट्ठे थे। जैसा कि मैंने बताया कि स्वास्थ्य थोड़ा इस समय 2-3 दिन से कम सही था, तो दोपहर में आज बर्तन धुल ही नहीं पाई थी। फिर अभी सब्जी भी बन चुकी थी, सारा कुकर वगैरह, तो मेरी आदत ही है कि जैसे ही सब्जी बनती है तो कुकर से पलट के तुरंत ही दूसरे बर्तन में रख लेती हूँ। और अब बनाना तो हमारी मजबूरी बन जाता है हंडालियम के बर्तन में, लेकिन उस मजबूरी का ऑप्शन भी है हमारे पास। और मैं तो चाहती हूँ कि चूल्हे में खाना बनाऊँ, मटकी में बनाऊँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है हमारे जीवन में। जबकि हम लोग गांव में रहते हैं तब भी ये चीज़ें संभव नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि चूल्हा रखने के लिए सही परफेक्ट जगह ही नहीं है, और आंगन में रखो तो बाहर से भी बहुत सारी हवा आती है। और जब क्या है, ज़्यादा सर्दियाँ होंगी तब तो मैं चलाऊँगी ही चूल्हा, लेकिन अभी क्या है, और चूल्हा जो जलाने में कोई दिक्कत नहीं होती, अकेले में बार बार उठ के सामान को लाना, सब कुछ सामान उठा के रखना, इन चीज़ों में बहुत सारी दिक्कत होती है। और खाना बनाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती चूल्हे में, लेकिन सब ठीक है, जिस तरीके से ईश्वर की इच्छा होती है वही, जिस तरह से हमें जीना सिखाते हैं हम वही उसी तरीके से जीने लगते हैं। और फिर देखिए फाइनली बहुत सारे बर्तनों को साफ़ करने के बाद अब यहाँ की सफाई कर देती हूँ, और दिया बाती के लिए लेट हो चुका था। लेकिन हमारा जो डेली का रूटीन होता है वो कि थोड़ा बहुत इधर उधर अगर लेट भी हो जाता है तो चलता रहता है। और बस अब फटाफट ये सोच रही थी कि बस सारा काम फटाफट हो जाए। सारे इतने सारे बर्तन इकट्ठे थे, और फिर मैंने शाम का दिया बाती आरती सब कुछ करा, और अब बारी थी तखत का सारा सामान हटाने की, क्योंकि रात में ही सारे घर को व्यवस्थित कर देती हूँ, और अगर ना करूँ तो शायद है कि सुबह मुझे जितना समय लगता है उससे ज़्यादा समय लगे। तो तखत तो वैसे भी साफ़ करने ही होते हैं, तो तखत का भी सामान हटाती हूँ, साथ के साथ पूरे घर का जो भी सामान अव्यवस्थित होता है उसको व्यवस्थित कर देती हूँ। और आज मुझे खाना नहीं बनाना था, बना हुआ रखा था, लेकिन अगर बनाना भी होता है तो खाने की तैयारी करके छोड़ देती हूँ, और फिर अपने ये सारे काम कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है, प्रतिदिन हमें एक नई सोच के साथ हमारे जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। बाधाएं बहुत आती हैं, कहने के लिए लोग बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन आपको मैं बताऊं कि हमारे जीवन में सिर्फ उतना ही होता है जितना हमारे भगवान की इच्छा होती है। ना हमारे सोचने से, ना किसी के सोचने से किसी का बुरा होता है ना भला होता है। और ये देखिए आलू टमाटर की सब्ज़ी और रोटी मैंने बना के रख ली थी, और जो सब्ज़ी मैंने दोपहर में साफ़ करके रखी थी डलिया में, वो वैसे की वैसी ही रखी थी। अब बारी थी फ्रिज को साफ़ करने की।
और फिर फ्रिज का इस्तेमाल सिर्फ मैं सब्जी के लिए ही करती हूँ। दूध, मलाई, मक्खन सब फ्रीज़र में ही रखा जाता है। और देखिए ये सारा साफ़ करने के बाद सब्जियां रख दी और फिर फटाफट बर्तन लगा दिए। इधर खोया भी बनता जा रहा था, सारे काम साथ के साथ होते जा रहे थे। और जब तक खोया नहीं बनता, जब तक बच्चे लेटते नहीं हैं, लेटने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तब तक मैं जागती रही।